Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome you to my channel. Today we are talking about one of the best fellowship which is the UGC and which is specially for the other backward classes. So if you are from OBC category and you have given the UGC CSIR जो जॉइंट एग्जामिनेशन हुआ था तो 2021 में उसका रिजल्ट्स भी आउट हो चुका है बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द JRF लिस्ट बट यू आर फ्रॉम द OBC तो आपको भी पूरा JRF का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप OBC कैटेगरी से हैं देन यू विल गेट द JRF बेनिफिट बिकॉज काफ़ी लोगों को ये नहीं पता उनको ये लगता है कि लाइक हमने NF-OBC का फॉर्म नहीं भरा है और इज देयर एनी डिफरेंट वे टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस फेलोशिप so this fellowship is open for all the OBC candidates जिन्होंने नेट एग्जामिनेशन दिया था बट बिकॉज ऑफ जस्ट मार्जिन लाइक 1 या 2 नंबर से या 1.5 नंबर से रह गए उनको भी पूरा फेलोशिप मिलेगा तो चलिए हम नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन पूरे देखते हैं और कैसे आप अपना अवार्ड लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं किया हो तो चेक कर लीजिए बिकॉज ये सारा लिस्ट आ चुका है रिजल्ट्स एंड कट ऑफ एंड द अवार्ड लेटर बोथ तो सी दिस इज अ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो आप OBC चाहे किसी भी स्टेट से हो ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से हो डज नॉट मैटर्स और ऑल बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टार्ट हुई थी 2014 और 15 में just in order to increase the opportunity for those student who belongs to the OBC that is other backward classes वो अगर OBC के स्टूडेंट्स अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं जैसे कि MPhil और PhD then this is an additional benefit apart from अगर आप JRF निकालते हैं that is well and good but if you are not able to qualify the JRF general category rank से आप नहीं निकाल पाते हैं और आप मार्जिन से रह जाते हैं देन यू कैन टेक द फुल बेनिफिट ऑफ दिस फेलोशिप तो देखिए आप इसका स्कोप क्या है ये इनिशियली सिर्फ 300 JRF एंड 300 SRF के लिए सेंशन हुई थी बट नाउ अडेज वो नंबर बढ़ चुका है 1000 पर ईयर मतलब अब 1000 JRF OBC वाले कैटेगरी को मिलेंगे ये एडिशनल है अगर आप क्वालिफाई नहीं किए देन आपको मिलेगा और उसके लिए आपको कहीं भी एप्लीकेशन नहीं देना है तो सुनिए किस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं दैट शोज़ कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने दिया हो फॉर ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस या फिर UGC CSIR का जो साइंस का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था वो उन दोनों में से आपको एक टेस्ट देना ज़रूरी था और आपने दिया भी होगा अब इसके अंदर क्या है कि 1000 जो स्लॉट्स हैं वो डिवाइड हैं 1000 में से कुछ साइंस फैकल्टी को हैं और बाकी ह्यूमैनिटी और उसको है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी काफ़ी लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि लाइक ये फेलोशिप का नाम जब हम कहीं एप्लीकेशन भरते हैं PhD के लिए तो उसमें मेंशन करना होता है कि आपकी फंडिंग एजेंसी कौन सी है तो मैं आपको बता दूं अगर आप नेशनल फेलोशिप और OBC ले रहे हैं देन UGC इज़ योर नोडल एजेंसी सो आपको हर जगह मेंशन करना है UGC नॉट CSIR तो एलिजिबिलिटी क्या है UGC नेट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन देना ज़रूरी है एंड यू बिलोंग्स टू द OBC कैटेगरी तो OBC कैटेगरी से बिलोंग करने के बाद आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी IIT या किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं और ये जो आपको ऑफर लेटर जो डाउनलोड हो रहा है यहाँ से जो आप अवार्ड लेटर डाउनलोड करेंगे दैट विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू मतलब 3 साल में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है OBC का दैट शुड बी प्रॉपर यूनिवर्सिटी उसको देखेगी एंड रेगुलर और फुल टाइम कोर्स के लिए ही एलिजिबल होगा तो जस्ट बी केयरफुल अगर आप MPhil और PhD कर रहे हैं बट दैट शुड बी रेगुलर कोर्स नॉट एनी डिस्टेंस कोर्स तो आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट वहाँ पर रेगुलर भेजना है तो जब आप 2 साल के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेंगे दैट यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग द फेलोशिप यू आर इन्वॉल्व इन द हायर स्टडीज then your JRF will be converted into SRF and a total 5 year
tenure you will get the fellowship. देखिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ओबीसी के लिए, उसका सिर्फ 4% सीट जो है ओबीसी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, नॉट फॉर द डिसेबल्ड, द ओबीसी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। अगर आपने डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट लगाया तो देन आउट ऑफ दैट 4% विल बी रिजर्व फॉर दैट कैंडिडेट्स। नाउ द नंबर ऑफ स्लॉट्स, देखिए जैसे मैं बताया था 1000 जो नंबर बढ़ चुका है, यानी 1000 वो फेलोशिप देंगे, जिसमें 750 विल बी एलोकेटेड फॉर द सब्जेक्ट्स अंडर एनईटी, इसका मतलब ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेस के लिए, और 250 जो है दैट इज फॉर द साइंस स्ट्रीम। तो 250 इज नॉट अ बैड नंबर, इट्स अ गुड नंबर। एमफिल के लिए 2 साल, एंड फॉर पीएचडी इट विल बी फॉर 5 years, एंड एमफिल पीएचडी 5 years। रेट इसका जेआरएफ एग्जैक्टली सेम है जैसे अगर आप कोई भी दूसरा जेआरएफ निकालते हैं, डीबीटी हो गया, यूजीसी सीएसआई का जेआरएफ निकालते हैं, सेम अमाउंट है फॉर साइंस ह्यूमैनिटी एंड फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 31,000 फॉर द इनिशियल 2 years एंड 35,000 फॉर द एसआरएफ। कॉन्टिजेंसी भी सेम रहेगी, 10,000, 25,000। एंड जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए कॉन्टीजेंसी जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज डेफिनेटली उनको साइंस में ज़्यादा एक्सपेंस आते हैं कुछ किट्स के लिए, रिएजेंट्स के लिए। तो 12,000 फॉर द इनिशियल 2 years एंड 25,000 फॉर द रिमेनिंग 10 year, मतलब 5 साल। अगर आपको एचआरए का क्लेम करना है देन यू शुड नॉट टेक द फैसिलिटी, द हॉस्टल एकोमोडेशन फ्रॉम द university or institution. You have to stay outside, then you can claim the HRA that may be 16%, 18% or 20%, depending upon the city आप कहाँ पे हैं, वो यूनिवर्सिटी वो प्लेस में क्या HRA मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा HRA ले सकते हैं। तो यूजीसी विल बी योर नोडल एजेंसी, और आपको फॉर्म भरना ज़रूरी था। अगर आप मेरिट में होंगे देन दे बाय डिफॉल्ट यू विल गेट दिस फेलोशिप। और आप किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी फंडेड बाय द स्टेट और सेंट्रल, और एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो यानी आप एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं। आधार कार्ड से आपका ये लिंक होगा स्कॉलरशिप और फेलोशिप, और रिलीज़ कैसे होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक वेबसाइट है scholarship.canarabank.in, इसके थ्रू आपका लॉगिन क्रिएट होगा और पैसा वहीं से रियम्बर्स होता है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र विच इज़ डीबीटी बेसिस। पीएफएमएस का पोर्टल होता है, तो बैंक बेनिफिशियरी जो नंबर होगा दैट विल बी वैलिडेटेड विद द पीएफएमएस, जो आपका यूनिवर्सिटी क्रिएट करेगा आपके बिहाफ पे। So through this only your amount will be reimbursed. If you have any doubt regarding the reimbursements of the fellowship amount to from like UGC to the student, then please let me know. I'll clear your doubts. अब देखिए ये सारे अंडरटेकिंग हैं कि स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा कि हम कोई और फेलोशिप नहीं ले रहे हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर। अगर पता चल गया यूजीसी को कि आप इसके साथ कोई और फेलोशिप भी ले रहे हो, then immediately that fellowship will be cancelled, your award letter will be cancelled। एंड अगर आप रेगुलर रिसर्च में नहीं हैं then also it can be cancelled। See, this is the cancellation of award. If the scholar is found to be ineligible to receive the fellowship at any point of time, cancel। ठीक है, उसके बाद कोई एडवर्स रिपोर्ट हुई, कैंसिल। मिसकंडक्ट, अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, वायलेशन, प्लैगरिज्म, आपने कुछ गलत शो किया है, लाइक आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट गलत दिया है, बाद में पता चला यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, इस टाइप की कोई भी मिसकंडक्ट होगा, सो एनी टाइम दैट फेलोशिप कैन बी कैंसल्ड। दिस इज द नोटिफिकेशन सितंबर 2021 का है। इसके अंदर भी सेम चीज़ लिखी हुई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने एग्जामिनेशन दिया है, CSIR UGC नेट का जॉइंट एग्जामिनेशन, बट आपकी जो फंडिंग नोडल एजेंसी होगी वो होगी UGC, ना कि CSIR। और आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी लॉगिन नहीं क्रिएट करना है। जो आपके मेरिट आई है, अगर आप मेरिट के टॉप में होंगे देन यू विल बी सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट फॉर दिस फेलोशिप। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने UGC CSIR नेट का फॉर्म भरा था और वहां पे मेंशन किया था दैट यू आर अ रजिस्टर्ड स्कॉलर,
मतलब आपने एडमिशन ले लिया है, देन आपको ये फेलोशिप मिलती है, तो विद इन 3 मंथ यू हैव टू एक्टिवेट, अदरवाइज ऑन द नेक्स्ट 4th मंथ दैट फेलोशिप विल बी कैंसल्ड। और अगर आपने लिखा था कि मैंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, देन आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा, ये फेलोशिप एक्टिव रहेगी, आप आराम से ले सकते हैं। तो दीज आर द मेजर गाइडलाइन। ये है एनेक्सर, जो वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग रिपोर्ट है कि जैसे ये फेलोशिप एक्टिवेट होगी और आपने जिस यूनिवर्सिटी में इसको एक्टिवेट कराया है, वहाँ पे आपको पूरा ये डिटेल फिलअप करके यूजीसी सेंड करना है। और ये है वो इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट दैट शोज कि यू आर अवेलिंग दिस फेलोशिप इन देयर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और व्हाट्सो एवर दैट कॉलेज इज। ठीक है, तो ये आपको पूरा साइन करके वहाँ भेजना होता है, सो दैट यू शुड बी श्योर इनफ एंड यूजीसी विल बी श्योर इनफ कि आपको मिल चुका है। नाउ सी दीज आर द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स रिलीज हो चुके हैं ओबीसी के, तो आप अपना रोल नंबर यहाँ से देख सकते हैं 260 कैंडिडेट्स के। तो जितने भी ये रिजल्ट्स रिसीव हुए हैं उनको ये फेलोशिप मिलेगी, और आप अपना अवार्ड लेटर बहुत ही ईजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस एग्जामिनेशन सेशन डालना है विच इज़ जून 2021, एग्जामिनेशन ईयर, योर एग्जामिनेशन ईयर। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, और ये आप फिलअप करेंगे रोल नंबर डाल के, देन यू विल गेट एन ई सर्टिफिकेट, आपके फोटो के साथ वो सर्टिफिकेट मिलेगा दैट यू विल बी अवॉर्डेड द नेशनल फेलोशिप। ठीक है, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इससे रिलेटेड या किसी भी फेलोशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, देन यू कैन टेक्स्ट मी, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। कोई भी डाउट हो, बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग द रिसर्च, दिस इज रिगार्डिंग द फेलोशिप, you must be very careful with all the points which I have explained. If you have any doubt, you can ask me, you can join the Telegram group, and we can talk personally if you have any doubt related to the research, related to the PhD admission, related to the research proposal, or any publication related, thesis submission, job related. You can ask me. So once again, thank you. Do not forget to subscribe the channel and press the notification option. Thank you. Have a nice day.